आज क्रिकेट के लिए बेहद ही खराब दिन रहा, फैंस के लिए बेहद ही खराब दिन रहा, इंसानियत के लिए बेहद ही खराब दिन रहा और भारत देश के लिए बड़ा ही खराब दिन रहा। क्योंकि जो लोग आरसीबी की जीत के जश्न में शुमार होने गए थे, उन्हें क्या पता था कि कई लोग उनमें से अपने घर लौटेंगे ही नहीं। क्योंकि आरसीबी पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीता। आईपीएल 2025 का जश्न जीत का ऐसा मनाया जाएगा कि हर कोई देखेगा, ये सोचा होगा हर किसी ने। और अपने खिलाड़ियों के स्वागत के लिए आरसीबी को सपोर्ट करने वाले लोग स्टेडियम की तरफ बढ़े भी, लेकिन बीच में भगदड़ ऐसी मची कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नंबर्स बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे एक एक नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर भारतवासी का दिल बड़ा ही दुखी हो जा रहा है। क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी खराब चीज़ हो जाएगी। हर कोई यही सोच रहा होगा कि जीत का जश्न मनाया जाएगा, खुशियां बांटी जाएगी, बहुत ज़्यादा वहां पर जोश रहेगा। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल अलग हो गई। पूरा भारत इस समय दुखी है और अब इस चीज़ के बारे में अगर आप कहें तो बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, तमाम चीज़ें कही जा रही है कि ये चीज़ होती तो ऐसा नहीं होता, वो चीज़ होती तो वैसा नहीं होता। लेकिन सच ये है कि जिन लोगों ने अपनी जानें गंवा दी वो अब कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे, और जो लोग घायल हैं वो घायल जल्दी से ठीक हो जाए, इसी चीज़ की दुआ की जा रही है। तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की तरफ से कर्नाटक में ये प्रोग्राम हुआ बेंगलुरु में, तो कर्नाटक के सीएम ने क्या कहा है, कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने क्या कहा है, उनके गवर्नर ने क्या कहा है, वो रिएक्शंस आपको दिखाते हैं। एक एक करके रिएक्शंस आगे आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम का ये ट्वीट, वो भी मौजूद थे वहाँ पर। और जानकारी ये आ रही है कि वहाँ पर जब जश्न मनाया जा रहा था स्टेडियम के अंदर, और वहाँ पर आप देख रहे थे कि भाई किस तरीके से फेलिसिटेट किया जा रहा था। जैसे ही पता चलता है खिलाड़ियों को अंदर, लोगों को अंदर, उसके बाद वहाँ पर जश्न रोक दिया जाता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी का आप ये ट्वीट देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है। इसके अलावा सिद्धारमैया जी, उनका आप ट्वीट देख सकते हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, एक एक करके आपको हम ट्वीट दिखाते हैं। अब शुरुआत करते हैं सचिन तेंदुलकर सर के साथ। उन्होंने लिखा है कि व्हाट हैपेंड एट चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु इज बियॉन्ड ट्रेजिक, माई हार्ट गोज आउट टू एवरी अफेक्टेड फैमिली, विशिंग पीस एंड स्ट्रेंथ टू ऑल। तो बिल्कुल सही बात है। अब जो चीज़ हुई वो बड़ी ही भयानक थी, ट्रेजिक थी। पीएमओ इंडिया, प्रधानमंत्री कार्यालय से किया गया ये ट्वीट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। वो लिख रहे हैं कि द मिसहैप इन बेंगलुरु इज एब्सोल्युटली हार्ट रेंडिंग। In this tragic hour, my thoughts are with all those who have lost their loved one. I pray that those who are injured have a speedy recovery. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। इसके अलावा ऋषि सुनक, यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, ये स्टेडियम में आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया है। माइन एंड अक्षता, हार्ट गोज आउट टू एवरीवन हु हैज़ लॉस्ट loved ones or been hurt in the tragic event in बेंगलुरु। इनकी वाइफ भी मौजूद थी, वो भी आरसीबी की बड़ी फ़ैन है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, उनका भी आप ट्वीट देख सकते हैं। वो भी बड़ा दुख व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और इस मुश्किल समय में जो लोग वहाँ पर परेशान हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके परिवार के साथ में पूरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और इस तरीके से जो सेलिब्रेशन हो रहा था और वहाँ पर लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये बहुत ज़्यादा खराब रहा। एवरी सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉर पब्लिक इवेंट मस्ट बी रिव्यूड एंड स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, लाइफ मस्ट ऑलवेज कम फर्स्ट। अब यहाँ पर इनका जो ये ट्वीट है इसलिए और ज़्यादा मायने भी रख जाता है, क्योंकि ये कांग्रेस के लीडर हैं और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। अब हम कर्नाटक के सीएम का ट्वीट एक बार आपको दिखाते हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं, इसके अलावा वहाँ के गवर्नर, उनका क्या कहना है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। वहाँ के सीएम ने भी कहा है कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ये डिप्टी सीएम शिव कुमार का आप ट्वीट देख सकते हैं। और जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें रही वो बेहद ही ख़राब रही, लोग वहाँ पर बड़े ही परेशान हुए। अभी आप ट्वीट लगातार देख रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी का ट्वीट हमने अभी आपको दिखाया। डीके शिव कुमार, उन्होंने हॉस्पिटल भी विजिट किया, वहाँ पर इंजर्ड लोगों से मिले भी, और जिस तरीके से ये स्टैम्पेड हुआ वहाँ पर दुख भी व्यक्त किया। अभी आपने देखा था किस तरीके से कर्नाटका के जो गवर्नर हैं उन्होंने रिएक्शन दिया है। इसके अलावा तमाम मतलब हम बात करें एड्स भी आ रही है कि कर्नाटका ने अनाउंस किया है 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा स्टैम्पेड विक्टिम्स को। लेकिन बात वही है ना कि ये मुआवजा जो है वो उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा जो लोगों ने खो दिया है। तो ये तमाम रिएक्शन आए हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं एक बार
अरुण धूमल के रिएक्शन की। आईपीएल चेयरमैन, उनका क्या रिएक्शन है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। अरुण धूमल ने कहा है कि मैनेजमेंट से बात हो गई थी जब हमें पता चला कि सिचुएशन जो है वो बाहर बेहद ही ख़राब हो रही है, और उसके बाद उन्होंने जैसे ही सुना, यानी कि आरसीबी के मैनेजमेंट ने जैसे ही सुना, उन्होंने सेरेमनी को फटाफट निपटाया। और ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है, ट्रेजिक है। आरसीबी ऑफिशियल्स ने मुझे एश्योर किया कि वो जल्दी से सेलिब्रेशन को वाइंड अप करेंगे, और जितने भी ऑफिशियल अंदर थे उनको पता नहीं था कि बाहर क्या हालात हैं, तो ऐसे में जैसे ही उनको पता चला उन्होंने सारा मामला जो था वो बंद किया और उसके बाद आगे बढ़े। और हम इस तरह की चीज़ें की बात करें तो भाई हमें इस सिचुएशन को प्लान करके करना चाहिए था, और इस तरीके का जो क्राउड था हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चीज़ें अपनी तरफ से प्लान थी, लेकिन हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना बड़ा क्राउड आ जाएगा। इसके अलावा जो सिद्धारमैया जी हैं, कर्नाटका के सीएम, उन्होंने भी कहा है कि जांच होगी। एक कमेटी बनाई गई है, 15 दिन के अंदर जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई 35-40 हज़ार लोगों की जगह है स्टेडियम में, कितने लोग आएंगे, लेकिन लोग तो 2-3 लाख पहुंच गए, तो उस वजह से हालात संभाले नहीं संभला। अब कुल मिलाकर जो भी अगर आप देखें भाई रिएक्शंस आ रहे हैं या फिर मुआवजा देने की बात की जा रही है, तरह तरह के सपोर्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, लेकिन फैक्ट ये है कि अब जो लोग चले गए इस दुनिया को छोड़कर वो वापस नहीं आएंगे। उनके परिवार के लिए पूरी संवेदना, और ये एक मतलब बेहद ही ख़राब दिन रहा भारतीय इतिहास का भी, इंसानियत के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने अपनी जानें गंवाई वो कोई भी नहीं चाहता था या कभी भी नहीं चाहेगा आगे का ऐसा कुछ हो।